आज मैं आप सबसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे शहरों की सड़क और फुटपाथ क्या सिर्फ अमीर लोगों की महंगी गाड़ियों की पार्किंग के लिए है? क्या ये सिर्फ समाज के अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों के आराम से चलने के लिए है? क्या इस सड़कों पर देश के करोड़ों गरीब लोगों की रोजी रोटी के लिए कोई जगह नहीं है? क्या उनकी भूख की कोई कीमत नहीं है? जब भी कोई इविक्शन ड्राइव यानी कि निष्कासन प्रक्रिया चलती है, तब यही कहा जाता है सड़क सिर्फ गाड़ियों के चलने के लिए है और फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। लेकिन देश का कानून क्या कहता है? क्या कानून सच में गरीबों के साथ है या सिर्फ अमीरों की रक्षा करता है? आइए आज इस सच को समझते हैं। सड़क किसकी है? ये कोई नया सवाल नहीं है। जब भी हमारे होकर्स भाइयों पर लाठी चलती है, जब भी उनका सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है, तब ये सवाल हर संवेदनशील इंसान के मन में उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4 दशक पहले ही दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा था कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में पब्लिक प्रॉपर्टी या सड़क किसी एक वर्ग की एक्सक्लूसिव मोनोपोली नहीं हो सकती। सड़क सबकी है। जिस तरह एक अमीर व्यक्ति को अपनी कार लेकर सड़क इस्तेमाल करने का अधिकार है, उसी तरह फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले होकर्स को भी उस सड़क पर बराबर का अधिकार है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। अब इस कानून को अच्छी तरह समझते हैं। साल था 1989। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। सौदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क या फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 क्लोज जी के अंतर्गत एक सुरक्षित फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में दिया गया यह फंडामेंटल राइट। अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा कि सड़क या फुटपाथ केवल ट्रांजिट के लिए बने हैं
ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। यदि उन्हें सही तरीके से रेगुलेशन किया जाए तो उनका उपयोग जनहित और आम लोगों के दैनिक व्यवहार के लिए भी किया जा सकता है। कोई भी प्रशासन किसी हॉकर्स से मनमाने तरीके से ये नहीं कह सकता कि तुम यहाँ व्यापार नहीं कर सकते। इस अधिकार को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, कानून ने हमें अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। फिर भी जब हमारे हॉकर्स भाई मैदान में उतरते हैं तो उन्हें पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ता है? उनकी मेहनत की कमाई का सामान क्यों छीन लिया जाता है? कारण सिर्फ एक है, कानून आज भी केवल किताबों के पन्नों में बंद है। उसे जमीन पर लागू करने की सही स्ट्रेटेजी और एकता हमारे बीच नहीं है। शिकारी तभी हमला करता है जब उसे शिकार अकेले दिखाई देता है। अगर हम बिखरे रहेंगे तो हर दिन हमें एविक्शन, निष्कासन का सामना करना पड़ेगा। अगर इस संवैधानिक ताकत को जमीनी संघर्ष में बदलना है तो आज ही हमारे साथ आइए, राष्ट्रीय विकास केंद्रीय ट्रस्ट से जुड़िए। हम किसी से दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम हॉकर्स भाइयों को कानूनी जागरूकता देंगे और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। आइए एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े और उन्हें हासिल करें। अगले एपिसोड या अगले वीडियो में हम उस महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून की चर्चा करेंगे जो हॉकर्स को एविक्शन से सीधा कानूनी सुरक्षा देता है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।